आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी में कैसे अनुवाद किया जाता है इसके विषय में पढ़ाऊँगा। तो चलिए मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस इसके विषय में आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक, हिंदी का नकारात्मक वाक्य यदि है तो उसे कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। पहचान है, पहले मैं बता चुका हूँ, चुका था, लिया था, दिया था, आ था। अर्थात जिस वाक्य के अंत में चुका था, लिया था, दिया था आदि शब्द आए वह पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। इसके विषय में पहले ही वीडियो में मैं बता चुका हूँ। आज मैं आपको हिंदी से अंग्रेजी में कैसे अनुवाद किया जाता है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना पहला वाक्य क्या है। तो पहला वाक्य है, वह बाजार में कलम नहीं खरीद चुका था। ये नेगेटिव वाक्य है, तो इसे हम पहले पॉजिटिव बना लेते हैं। इसे हम पॉजिटिव बना लिए तो आपका सेंटेंस बन गया, वह बाजार में कलम खरीद चुका था। तो वह की अंग्रेजी ही। अब हिंदी का वाक्य आप लोगों को नहीं देखना है। तुम्हारा फार्मूला क्या है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैड है तो हैड लिखो, हैड, उसके बाद लिखा गया है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि क्रिया का तीसरा रूप। यानी इसमें क्रिया क्या है, खरीदना। आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, टू परचेज मीन्स होता है खरीदना। फर्स्ट फॉर परचेज, सेकेंड फॉर परचेज्ड, थर्ड फॉर्म परचेज्ड। तो थर्ड फॉर्म क्या है, परचेज्ड। परचेज्ड। अब डायरेक्ट यहाँ आ चुके थे, अब ऐसे आएंगे तो कलम है तो पेन, पेन में है तो इन, द बाजार है तो मार्केट। अब यहाँ था शब्द नहीं, तो मैं बताया हूँ नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होता है और नॉट का प्रयोग फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही होता है। तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है हैड, यही आप नॉट का प्रयोग कर दो। आपका सेंटेंस बन गया, ही हैड नॉट परचेज्ड पेन इन द मार्केट। अब आपका दूसरा सेंटेंस है, तुम कल क्रिकेट नहीं खेल चुके थे। इसे भी पॉजिटिव बनाओ, इसे नहीं को मिटा देते हैं तो ये पॉजिटिव बन गया। पॉजिटिव आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के पार्ट 1 में मैं ट्रांसलेट करना सिखा दिया हूँ। तो तुम की अंग्रेजी यू। अब फार्मूला पे आओ, हैड है तो हैड लिखो, हैड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि इसमें क्रिया क्या है, खेलना। तो टू प्ले मीन्स होता है खेलना। फर्स्ट फॉर्म प्ले, सेकेंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड। तो यहाँ थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा तो लिखो प्लेड। प्लेड क्या है, क्रिकेट है तो क्रिकेट लिखो, क्रिकेट। कल है तो यस्टरडे, यस्टरडे। यहाँ था नहीं, और नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होता है और नॉट का प्रयोग फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही होता है। तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, यहाँ आप नॉट लगा दीजिए। अब आपका सेंटेंस बन गया, यू हैड नॉट प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, यहाँ फुल स्टॉप। और तीसरा वाक्य है, बच्चे विद्यालय में नहीं पहुँच चुके थे। तो इसे भी आप पॉजिटिव बनाओ। अब ट्रांसलेट करो, बच्चे विद्यालय में पहुँच चुके थे। तो द चिल्ड्रेन, हैड है तो हैड लिखो, हैड। अब
पहुंचना। टू रीच मीन्स होता है पहुंचना। ये मैंने नहीं लिखाया था, लिखा दे रहा हूं। टू रीच, रीच मीन्स पहुंचना। फर्स्ट फॉर्म रीच, सेकेंड फॉर्म रीच्ड। सेकेंड और थर्ड एक ही होगा, तो यहाँ होगा द चिल्ड्रेन हैड रीच्ड, रीच्ड में है तो इन, द विद्यालय है तो कॉलेज। अब यहाँ था नहीं, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होता है। मैं बताया हूँ नॉट का प्रयोग फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही होता है, तो यहाँ आप नॉट लगा दो। आपका सेंटेंस बन गया द चिल्ड्रेन हैड नॉट रीच्ड इन द कॉलेज। आपका तीसरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। आपका चौथा वाक्य है दुकानदार सामान नहीं लिया था, यानी कि दुकानदार सामान नहीं लिया था, तो दुकानदार का होगा शॉप कीपर। अब हैड है तो हैड, और नॉट का प्रयोग फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है, तो यही नॉट लगा दो, हैड नॉट। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब टू टेक मीन्स लेना, टू टेक मीन्स लेना लिख दे रहा हूँ। टू टेक मीन्स लेना, फर्स्ट फॉर्म टेक, सेकेंड फॉर्म टुक और थर्ड फॉर्म टेकन। फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसका प्रयोग होगा। शॉपकीपर हैड नॉट टेकन गुड्स। आपका चौथा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। पांचवा है आप शहर में चाय नहीं पी चुके थे, तो आपकी अंग्रेजी यू हैड नॉट, नहीं है तो नॉट का प्रयोग होगा, हैड के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, यू हैड नॉट। अब चाय पीना टेक टुक टेकन, टेकन टी का प्रयोग होगा, टेकन टी। अब में है तो इन, द शहर है तो सिटी। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यदि आपको यह ट्रांसलेट पूरी तरह समझ में आ गया हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, लाइक कर दीजिए।